प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु आप सबों को आशीष करे इन वचनों के माध्यम से। आज प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है कि आपसे गवाहियों को शेयर करूं, और सिर्फ गवाहियों को नहीं बल्कि मैं आपको एक वीडियोस भी दिखाऊंगा जो पिछले दिनों में शैतान ने मन फिराने से, तौबा करने से रोका। कुछ गवाहियों को मैं आपके शेयर करूँ। आप वीडियो को भी देखिए और देखिए कि सिर्फ ये बातें नहीं हैं कि कहा जा रहा नहीं है, बल्कि सच में भी प्रूफ भी है। इन वीडियो को देखने के पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले वचन को ध्यान करेंगे। बाइबल कहता है, संत पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वह नहीं करता, तो समझ लेता हूँ कि पाप है, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मुझसे होता है, जिसे पहचान लेता हूँ अच्छाई और बुराई को। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रभु का दास संत पौलुस प्रभु में संपूर्ण हो चुका है, लेकिन तब भी शरीर में होते हुए ये बात कह रहा है कि जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शरीर में बहुत सी कामनाएं, बहुत सी इच्छाएं होती है, लेकिन एक इंसान पूरी तरह शारीरिक है, पूरी तरह संसारिक है, तो उसके लिए क्या किया जाए। सुनिए, मैं आपके पवित्र वचन में से कुछ बातों को और भी शेयर कर देता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं आया था और नया था, मुझ में दुष्ट आत्मा थी, बदरू थी मुझ में, तो मैं क्या करता था, चर्च में जाना, छोटी कच्ची आयोग का था, चर्च में जाना, तो चर्च से कम आधा किलोमीटर पीछे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह पीछे रुके रहना, खड़े रहना। 10 बजे से आ जाना, पूरा 2-2.5 घंटे खड़े रहना, एक वृक्ष के पीछे छुपे रहना, और बंदगी मीटिंग खत्म होना, अंदर जाकर दाखिल हो जाना। और मेरे हृदय में होना था चर्च, घर में तैयारी कर आ जाना, घर से पूरी तरह तैयार होकर चर्च जाना, लेकिन चर्च को क्रॉस की ओर देखना, चर्च की ओर देखना, तो मेरा हृदय, शरीर पूरी तरह कंट्रोल बाहर हो जाता था। मेरा हृदय मुझसे कहता नहीं जाना, मेरा शरीर आगे नहीं पीछे, दिमाग में वो बातें हो जाती थी कि यार पता नहीं, बहुत सी बातें पढ़ के शरीर कंट्रोल करती थी, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। तो ऐसा था, एक दिन प्रभु ने कृपा की मुझ पर, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दिया, मैं प्रभु की सेवकाई में आ गया। ये बात मैं छोट में बोल दी आपको, और मैं इस बात को समझने के लिए और भी कुछ आपकी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमारी आत्मा जो शैतान के वश में होती है, दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में होती है, जब हम मन फिराना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, तो दुष्ट मन फिराने से रोकता है। शैतान मन फिराने से रोकता है। क्यों मन फिराने से रोकता है? क्योंकि उसे पता है जब इसकी तौबा कर लेगा, मन फिरा लेगा, तो इसकी आत्मा प्रभु की हो जाएगी, परमेश्वर पिता का हो जाएगा संपूर्ण रीति से, इसलिए वह मन फिराने से रोकता है। सुनिए, मैं आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब प्रभु की सेवक में नया था, एक नौजवान मेरा फ्रेंड, प्रभु का सेवक है, हम इकट्ठों ने प्रभु के वचन की स्टडी की हुई है, तो उनकी मौसी की लड़की अन्य जाति में थी। अचानक ही एक बार कन्वेंशन में आ गई, बड़ी कन्वेंशन में प्रभु के सेवक ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, उसमें बदरू बाहर आ गई। तो तब उससे पता चला इसमें तो दुष्ट आत्मा है, इसमें तो बदरू है। तो फिर क्या, जब मधुमक्खी खक्कर में तो डाल दा तो छिड़ जाती से, इसी प्रकार दुष्ट आत्मा को छेड़ दिया, तो कंप्लेंट करती रहती है। तो क्या कर दिया, प्रतिदिन उसे परेशान करना आरंभ कर दिया में। तो ऐसी बहुत सी बातें, और दूसरे भी काम कब करते रहे, लेकिन बात नहीं बना। आखिर में क्या हो गया, कि चर्च में लेकर एक बार पास्टर्स मीटिंग थी हमारी, उस मीटिंग में लेकर आ गए उस लड़की को। वो खेल रही थी। सुबह 9 बजे से मीटिंग शुरू हो गया, 35-40 पास्टर थे, और 3 बजे तक वह लड़की परेशान करती रही। 1 घंटा पास्टर आई, प्रार्थना करे, थक हार कर चले जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे एक घंटा प्रार्थना करते रहे, और से पटक लेकर निकले ना बदरू, निकले ना, खेली जाए, बातें करे, ऐसा बहुत सी बातें करते, तू ऐसा, बहुत सी बातें, जैसी दुष्ट आत्मा झूठ बोलती है, बहुत सी बातें ऐसी। क्या हो गया, आखिर में 3 बजे खाने का समय भी निकल गया है, तो मेरा दोस्त और मैं, हम तीनों ने गुस्से से भर गए, यार क्या करें इसका। तो उसको पकड़ लिया, कुछ भी हो जाए निकालेंगे बदरू को, दुष्ट आत्मा को। तो क्या कर दिया, उसको पकड़ा, तो पास्टर जी हमारा टीचर था, उसने बोला तू छुटकारा चाहती है। उस लड़की से हमारे टीचर्स ने बोला कि तू छुटकारा चाहती है, कहती है या
मैं छुटकारा चाहती हूँ। कहता है कि इससे पहले कि जब बदरू दोबारा तेरे पर हावी होवे, जो मैं बोलूँगा उससे बोलना है। तो क्या बोलना है? बोला जो मैं बोलूँगा क्या बोलना है? प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता कर स्वीकार करना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो जैसा स्वीकार करने को कहा, बदरू फिर उस पर हैवी होगी, मतलब बदरू फिर उस पर हैवी होगी। वो खेलने लगी, फिर दुष्ट आत्मा इधर उधर पटकने लगी, कभी माथा दीवार से पटके, कभी हाथ नीचे ऐसे पटके, कभी कैसे ना कैसे ऐसे हरकतें कर रही थी जिससे उसके शरीर को दुख पहुँचे उस लड़की के। तो क्या हो गया, वो लड़की ऐसे परेशान करी जा रही है। पास्टर ने बोला, हमारे टीचर से बोला, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा साइड पर हो। जो लड़की से बात करनी एक बार फिर ऐसे करके जब लड़की से बात करने लगा, लुष्टमा साइड पर हुई, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य सब कुछ हो सकता है। तो वो लड़की से बात करने लगा, बोला मैं तेरे पास जितना सामान 2 एकड़ मिनट है, इसके बीच में यीशु पर ईमान करना है, उद्धारकर्ता का स्वीकार करना, तभी तेरा छुटकारा। कितने दिनों से, पिछले कितने सप्ताहों से, कितने महीनों से संघर्ष कर रही है, और आज भी सुबह से हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी यीशु पर ईमान कर रहे हैं। तरह का काम है छुटकारे के लिए, वो ये काम है जो उससे तरह छुटकारा हो सकता है। बोले ठीक है। बोला मेरे पीछे पीछे बोल। बोला यीशु, जैसे हम तो मन फराने के लिए यीशु पर उद्धारकर्ता मानने के लिए हम बोलते हैं, हम पास 1। तो आखिर में जैसे जैसे पास्टर के पीछे पीछे बोलती, वो बदरू उसका गला दबाने लगी थी, दुष्ट आत्मा। तो उसकी बदरू जो दुष्ट आत्मा थी, गले को दबाने को, उसका बोला नहीं जा रहा था, उसकी सांस बंधने लगी, कभी पीछे सीधे का सीधा गिर जाए, उसके ऐसा हिले ना पड़े, बहुत सी बातें करने लगी। फिर हमसे प्रार्थना करे, हाथ लाकर प्रार्थना की, यीशु के नाम से बदरू हटे, यीशु के नाम से बदरू हटे। उसको उठाकर फिर उसमें लाया, बोल पीछे बोल, बोलिए पास्टर जी मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा गला पकड़ लिया, मेरी सांस पकड़ ली है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ऐसे बहुत से काम जो तो मन भरा निकले होते, वो कर नहीं पाने तारा। शॉर्ट में बोलूं तो जैसे पास्टर ने तौबा करवा दिया, मन फरा दिया, अभी आमीन पर बात अट गई, आमीन नहीं बोलने दिया। बदरू कम से कम 7 मिनट 5-6 मिनट 7 मिनट तक बदरू ने उससे आमीन नहीं बोले। जैसे आमीन बोला वैसे लड़की पीछे पीछे गिर गई, और हमने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। उसको प्रार्थना की, हलाया, बोला दुष्ट आत्मा आज तूने मेरा घर उजाड़ दिया है, आज तूने मेरे घर को नाश कर दिया। पास्टर से बोली, बोला क्या, कैसे जरा? पास्टर बोला कैसे? कहता इस लड़की हैवी हुआ था, इसे छोड़, उसकी आत्मा तक कंट्रोल करी हुई थी। आत्मा अभी वो लड़की प्रभु की कार्य में है, प्रभु की सेवकाई में है, अच्छा प्रभु में चल रही है। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, 40 फास्टिंग के दिन के उसके बाद प्रभु ने और उसके परिवार को आशीष किया। अभी आशीष में है, पूरी फैमिली प्रभु की आशीष में है। 2-3 अपने जीवन से आपकी टेस्टिमनी बताऊंगा। एक मेरा बिलीवर्स है, विश्वासी है, मेरे गांव का, विदेश चला गया, वो पूरे का पूरा परिवार। अभी इस बात को सुनिए, ये बात है ईसाई परिवार ही है, लेकिन भटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग ईसाई परिवार, जो अभी आपसे टेस्टिमनी शेयर कर, भटके हुए लोग ना प्रभु में चलते हैं, नहीं प्रभु के है, लेकिन प्रभु की सेवकाई में आया, प्रभु ने बेदारी दिया, प्रभु में लोग सुधरने शुरू हो गए। पहले वो सब करवाते, कभी फांडा करवा लिया, कभी धागा बनवा लिया, टाइफाइड हो गया, दवाई खाने के बजाय धागा बनवा लेते थे, फांडा करवाते, बुखार हो गया फांडा करवा लिया। ऐसे बहुत से जो पंजाब में काम होती है, ऐसे कर रहे थे ईसाई लोग। लेकिन प्रभु ने कृपा दी हुई तो प्रभु ने अपना कार्य आरंभ किया इस गाँव में। तो क्या आ गया, एक विश्वासी मेरा उपदेश में है, विदेशी आया, तो आकर जहाँ पर एक जगह है किसी ईश्वर की, तो वहाँ जाकर उसमें जो नीचे फर्श में ईंटें लगवा दी, और घर में भी जगह बनाई हुई थी। ईसाई परिवारों ने बिगड़े हुए घर में जगह बनाई हुई थी। प्रभु ने कृपा दी, उसने समझाया, कुछ समय लग गया, ऐसा जल्दी से नहीं, कुछ समय लग गया, करीब 2-3 साल लग गए, समझाते रहे। तो उसका छोटा भाई मान गया, उसका बड़ा भी मान गया। अभी तीसरे नंबर पर 3 भाई है, और तीसरा भाई अभी नहीं माना, वो विदेश चला गया। विदेश से आ गया, प्रभु के वचन शेयर किया, तो हृदय में आ गया कि यार सही है बात। तो फिर विदेश चला गया, तो वहाँ जाकर मुझे कॉल करता रहा, सारा शुक्रवार को कॉल करता रहा, तो वचन जो शेयर करता रहा, 1.5 घंटा बात करने, प्रभु पर ईमान लेकर आ गया। तो मैंने बोला ब्रदर आपने प्रभु ईमान कर लिया, अभी तौबा करने की, मन फराने की जरूरत था। बोला इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब बोला कि इसका मतलब आपने उद्धारकर्ता करके प्रभु को स्वीकार कर लिया है। बोला मैं तो ईमान कर लिया। नहीं, बोला उद्धारकर्ता का स्वीकार करना है। बाइबल कहता है उद्धार जब होगा तभी आपकी मोक्ष मिलेगा, तभी आपकी आत्मा प्रभु को ग्रहण होगी, तभी आपकी राखी आपकी आत्मा का प्रभु संभाल करेगा। बाइबल कहता है स्वर्ग से एक दूत को भेजा आपके बचाव के लिए, इब्रानी किताब में लिखा हुआ है। तो बोला कि ठीक है, कैसे करना है? तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलना जो मैं बोलूँगा। बोला ठीक है बद्री साहब जी। तो फ़ोन में मैं तौबा करवा रहा था, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा था उसकी सांस बंद होने लगा,
मन फुलाने के लिए बोल रहा था, वैसे वैसे वह तो मुझे 4 5 बार एक ही शब्द बोलना पड़ा कि जो शब्द बोला नहीं जा रहा था। वो उसका जिस्म शरीर पसीनो हो गया। वो शब्द, एक शब्द को मैंने 5-6 बार बोलना पड़ा कि शब्द बोलो, लेकिन बोला। मैंने आधा घंटा लगा दिया पश्चाताप कराने के लिए। जैसे आमीन बोला, बिल्कुल शरीर क्या बोलते हैं, ठंडा हो गया। बड़ा पसी अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा शरीर, मेरा वजन एकदम भारी, एकदम कि मिट्टी की तरह हो गया था। मुझसे ना बोला जा रहा था, ना मुझे हिला जा रहा था, ना किसी ऐसा हो रहा था। मेरी आवाज़ भी गुम होने लगी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या करता मैं? तो जैसे ही बोला तो प्रभु ने कृपा कर दी, प्रभु ने दया कर दी। शॉर्ट में जा रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो क्या हो गया कि उसको उधार मिल गया। इससे भी बड़ी बात और भी बहुत सी बात है, टाइम बहुत जा रहा है ना। तो एक और आपसे शेयर करना चाहिए, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, आप वीडियो आपको देखेंगे उसमें शेयर करें, वो उसको देख कर ये मेरा विश्वासी है। अभी प्रभु में कुछ समय हुआ है, थोड़ा समय। वह एक ईसाई परिवार से है, क्रिश्चियन परिवार से, जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं। यह ईसाई परिवार से है, मसीह परिवार से, लेकिन बिगड़े हुए हैं, मतलब भटके हुए हैं प्रभु से, प्रभु में नहीं है। तो कम से कम थोड़ा समय हो गया, पूरा फैमिली अभी प्रभु में है। तो क्या हो गया कि भाई शरीर इसका देखिए कैसे इसको तौबा करने से चर्च में आता है। मैं उसको प्रार्थना का टाइम देता हूँ, मेरे साथ मिलकर संगति करता है, घर में प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन मन नहीं फिर तौबा नहीं की हुई। अभी तौबा की है तो शैतान कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो दुष्ट के कंट्रोल में होती है, वो छूट कर प्रभु के वश में आ जाती है, प्रभु के कंट्रोल में आती है, प्रभु में आज़ादी आ जाती है, प्रभु में स्वतंत्र हो जाती है आत्मा। लेकिन देखें, दुष्ट आत्मा को नहीं छोड़ रहा। जैसे जैसे प्रभु पर ईमान कर रहे हैं, वैसे वैसे उसका शरीर को मरोड़ी जा रहा है, उसके जिस्म को तोड़ी जा रहा है। मैं ये वीडियो जो बनाई हुई है, ये वीडियो अच्छी होती, आज अच्छी तरह सुनता था, आपको समझ लगनी थी वो शैतान क्या क्या उसमें से बोल रहे हैं। लेकिन अब वीडियो का ऐसे बनाई हुई, जैसे मतलब कि तौबा के लिए बनाते, ऐसे बना ली थी, तो इससे क्या अच्छी आवाज़ नहीं क्लियर सुनी आई। लेकिन आप ईमान कीजिए को वो मुझसे मना कर रहा है, उसका शरीर को मोड़ रहा है। वो पहन रहा है, उसको कह रहा था कि आज मुझे पता लगा तौबा करनी है, तो मेरे हृदय में आ रहा था चर्च नहीं जाना है, काम के लिए था। लेकिन उसकी पत्नी ने ज़बरदस्ती से कहा कि चर्च जाना है, क्योंकि उसको पत्नी को 1 सप्ताह पहले मैंने तौबा मान फरमाई के तौबा करवाई थी, 1 सप्ताह पहले ही। तो इसके बाद अभी जिसकी आ गई, तो उसकी पत्नी भी बोल रही थी, क्योंकि वह भी उसके साथ ही थी। वह भी बोल रही थी कि जब मैं तौबा कर रही थी, मेरा शरीर क्या बोलते हैं, हाथ में पसीना आने लगा था, और मेरी बुद्धि काम जो बोल रहे थे मुझे समझने लग रही थी, मेरा जो खोपड़ भी ऊपर से भारी होने लगा था। मतलब कि दुष्ट नहीं चाहता आप मन फराएं, दुष्ट चाहता है कि आप उसी में जीवन देते। आपकी आत्मा जब यीशु पर ईमान लाते हैं, ये कहते हैं मुंह से इकरार कर दे, रोमी किताब में लिखा है आपको विश्वास करना है, मुंह से इकरार कर तभी आप प्रभु के हैं। आपको इकरार करना पड़ेगा, मुंह से इकरार करना पड़ेगा, यीशु मसीह में अपना जीवन आपको उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो दुष्ट आत्मा, जिसकी आत्मा कंट्रोल है, जिसकी आत्मा दुष्ट के वश में, शैतान के वश में है, अंधकार के वश में है, वो प्रभु पर ईमान करने नहीं देती। जैसे बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, तौबा नहीं करते, बपतिस्मा लेते हैं, दुष्ट नहीं चाहता से कहते हैं हम चर्च जाते हैं। मैंने आज भी किसी विश्वासी से कहा, नौजवान से कहा बपतिस्मा ले ले, बोला कि अभी नहीं भी रहना है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि बहुत सी बातें होती है, किसी और से कहा। ऐसे लोग भी हैं जो पिछले काफ़ी समय से है, लेकिन तो वो बपतिस्मा नहीं करते, मन नहीं फराते, कारण क्योंकि शैतान ने इसको कंट्रोल किया हुआ। लेकिन जिसके हृदय में आ जाता है कि जिसको प्रभु ने चुना हुआ है, कि हृदय में आ जाता है कि नहीं यार प्रभु पर पूरा संपूर्ण बनना है, तौबा करने के लिए उसके हाथ होते हैं, तो शैतान उसे मना करता है, कंट्रोल करता है। ये आपको प्रूफ दिए हुए है, मैंने आपको बताया हुआ है, आपको ये बताया हुआ कि शैतान मना करता है। आपको ऐसा कभी हो रहा है, ईमान कीजिए कि ये सच है। आप प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके साथ ऐसा है, आप तौबा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, चर्च में जा रहे काफ़ी समय से, तौबा की जब मन फराइए, तब आप संपूर्ण और सिद्ध होंगे। नहीं तो आपकी आत्मा शैतान के वश में है, शैतान के कंट्रोल में है। आप जब भी तौबा करने के मन फराएंगे तो हो सकता है ऐसा हो, आसमान ना भी हो, लेकिन ये पक्का है कि शैतान के वश में है आपकी आत्मा, क्योंकि तौबा बपतिस्मा के बाद ही आपको यीशु प्रभु उद्धारकर्ता दिखेगा, अथवा वह एक प्रभु की ओर से, जैसे संसार देखते हैं गुरु है, प्रभु है, फलाना फलाना है, वैसे ही आपको होंगे। जैसे आप अन्य जाति से हैं और आप प्रभु से आप हील होने के लिए आए, ऐसा प्रभु आपको देखता है। आपको बेटा, अपनी बेटी तब देखकर जब उसको प्रभु कर मान लेंगे। प्रभु आपका आशीर्वाद छोड़िए। मैं द्वारा गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।